परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में हम निरंतर इस कथामृत रस को पान करते हुए इस पुरुषोत्तम मास में निश्चित भाव से हम अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं, किसी भी संदेह नहीं है। भक्तों, सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। कोई भी जीव नहीं है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबको सुख, आनंद और शांति चाहिए। अब देखे होंगे संसार में लोग किस प्रकार सुख ढूंढ रहे हैं। क्या संसार में सुख है, शांति है, आनंद है? मैं इसे देखा हूं, बहुत लोग जब संसार में ढूंढते थक जाते हैं, भगवान के पास आते हैं। के पास आते हैं। यदि उनका मन में केवल संसार सुख कामना रहता है, तब भी भगवान के पास आए, फिर भी कुछ असुविधा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। चाहे वो अकामी हो, चाहे वो सकामी हो, चाहे वो सर्वकामी भी क्यों न हो, परंतु यदि वो भगवान के श्री चरण में आ गया तो मानो निश्चित भाव से, क्योंकि भगवान क्या है? निर्गुण है। भगवान क्या है? निर्गुण है। और भगवान के साथ जो मिल जाता है, उनके चरण में जो आ जाता है, वो कितना भी इस तीन गुण में भी क्यों न हो, तम गुणी हो, सत्व गुणी हो या रज गुणी भी क्यों न हो, यदि वो भगवान के पास आ गया, भगवान के श्री चरण में आ गया, होगा क्या? वो भक्त भी अंतिम में निर्गुण बन जाएगा। जिस प्रकार एक सुंदर उदाहरण है, एक भृंग नाम का एक कीड़ा है, वो क्या करता है, और एक कीड़ा को पकड़ के लेके आता है, और क्या करता है, वो अपना घर बनाता है और घर के अंदर रखता है उसको। अब देखे होंगे आपके घर में, और वो क्या करता है, वो उसके पास बैठ के गुनगुनाता है, और वो जो कीड़ा है वो उसको देखते, माने भय से भयभीत होकर उसको देखता रहता है। वो कीड़ा जो जिसको पकड़ के लाके जबरदस्त रखा है, जैसे हमको उसको जो कहा जाता है, जिसको किडनैप, उसको जबरदस्त चुरा के लाकर रखता है, जबरदस्त रखता है। हाँ, और उसको रख के उसको भयभीत कराता है, वो भी भयभीत होकर उसको देखते रहता है। ध्यान देना। और होता है क्या, एक दिन इस प्रकार समय आता है, वो उसको भयभीत होकर देखते 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 उसको स्मरण, चिंतन, मनन और दर्शन करते करते एक दिन होता है कि वो भी वही कीड़ा बन जाता है। इस प्रकार आप जिसको चिंतन करोगे, जिसको मनन करोगे,
आपका स्वरूप, आपका मनोभाव, आपके अंदर में जो क्या विभिन्न प्रकार गुण, वही आ जाएगा। इसके लिए कहते हैं संग बहुत एक महत्वपूर्ण है जीवन में। जीवन में संग बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माता को चाहिए कि अपना बच्चा बच्ची को अच्छा संग दे, और अब पता चल जाएगा कि आपका पुत्र किस प्रकार संग कर रहा है, और वो भी उसी प्रकार बनेगा आगे जाते हुए। संग बहुत आवश्यकता है। देखो प्रहलाद जी महाराज के संग से समस्त असुर बालक भी भक्त बन गए। भक्त के संग से भक्त बन जाओगे। यदि दारू पीने वाले के संग करोगे तो अभ्यास हो जाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा। भांग अभ्यास कैसे होता है? जो खाता है वो कहता है कि थोड़ा एक बूंद मुंह में डाल दे, दूसरे दिन और थोड़ा ज्यादा, तीसरे दिन और थोड़ा ज्यादा, ऐसे 8-10 दिन में उसका क्या होता है? आदत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो खाने वाला वो चाहता है कि मेरे जैसे और 2-4 8-10 बन जाए। बनने से क्या होगा? यदि भांग खाने वाले के और 8-10 दोस्त मिल जाएंगे, दारू पीने वाले के 8-10 दोस्त मिल जाएंगे, होगा क्या? क्यों? वो चाहता है कि और भी सब बने, क्योंकि वो कहता है कि पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा दे के उसको अभ्यास करा दिया, और उसके बाद मुझे और खरीद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ग्लास लो, समझ पाए ना? जब अभ्यास हो जाएगा, 8-10 साथी मिल जाएंगे, तब वो लोग खरीद करेंगे। ये जो गुरु हैं वो बस वो गुरु जो है वो सिखा देता है सबको, और तब खरीद करके लाते हैं। बस ये आराम से आता है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में संग दोष बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जहां पर भी जो भी हैं केवल संग दोष से हैं, है कि नहीं? जो भी जहां तक पहुंचा है संग दोष से, संग से। एक पल सत्संग आपको भगवान तक ले जाएगा, और एक पल कुसंग आपको नरक में डाल देगा। तो प्रहलाद जी महाराज से भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे पुत्र महाभागवत 12 महाजन में एक, ध्यान देना, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास सकी वयम, इन जो 12 महाजन हैं। स्वयंभु कौन है? स्वयंभु कौन है? स्वयंभु ब्रह्मा, नारद शंभु, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु। कुमार कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चतुर कुमार। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु।
कपिल भगवान, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म महाराज, ये सब 12 महाजन हैं। प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, बया, सखी, वयम। बलि महाराज। बयासकी कौन है? सुखदेव गोस्वामी है। बयासकी, वयम माने मैं मतलब मैं नहीं, ये महाराज कह रहा है मैं। ध्यान देना, जीवन बेकार नष्ट हो जाता है। मैं एक बात को हर समय कहता हूं कि जिस समय वो करो। जैसे पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई करो, तो क्या होगा ना, पढ़ाई के साथ आप पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं करना। पर बच्चे लोग क्या करते हैं, ज्यादा एंजॉय करते हैं और कम पढ़ाई करते हैं। माँ बाप के पैसा में ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं अपना लाइफ में। कहते हैं अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अभी हम क्या वो वर्ड जो कहा था वो फ्रीडम। तो कि और से सुनो। और एक बात कह दूं, जो इस पढ़ाई के समय में एंजॉय किया वो उसका यहाँ खत्म हो गया है और आगे जाकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। पक्की बात है, क्योंकि उसका सामर्थ्य ही नहीं रहेगा उसके पास और कुछ। उसका जितना एंजॉय करना था उसका हो गया खत्म। क्योंकि हमारे पास हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारा सब लिमिट है। समझ पाए ना बात को? बच्चों को आप बचपन में एंजॉय करने दे दोगे नहीं। पढ़ाई के समय में क्या है, पढ़ाई के समय वो ब्रह्मचारी हैं। इसलिए गुरुकुल में रहकर क्यों पढ़ रहे थे? बच्चा बच्ची क्यों पढ़ रहे थे गुरुकुल में? 5 वर्षों तक क्या करना चाहिए? माँ बाप के लाड़ दुलार होकर रहना चाहिए। 5 साल के बाद और माँ बाप के पास जो बच्चा बच्ची रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, निश्चित है। यदि के पास बच्चा बच्ची, वो माँ बाप खुद को बदल देना चाहिए। जो 5 साल जितना लाड़ दुलार अपना गोद में बिठा के कर रहे थे, उसके बाद माँ बाप खुद को शिक्षा गुरु हो जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे ना? जो हाथ में उसको लाड़ दुलार कर रहे थे उस समय 5 साल के बाद वो माँ बाप हो गए क्या? गुरु। और उसके बाद केवल थप्पड़ लगता है। शिक्षा पग पग पर शिक्षा, पग पग पर उसको आचरण, संस्कार, शिक्षा। कितना साल तक? 15 साल उम्र तक। 5 से 15 कितना हुआ? 10 साल। इस 10 साल के अंदर जितना सिखा दोगे, और 15 साल के बाद बोलना नहीं बच्चा बच्ची को, घर से भाग जाएंगे, जहर पी लेंगे, नहीं तो तुमको जवाब देंगे, तुमको जवाब देंगे। इतना इस प्रकार जवाब देंगे तो बाप बेटा जब झगड़ा लग जाएंगे आप देखोगे, राधे राधे। और माँ बेटी जब झगड़ा लग जाएंगे तब देखोगे। बेटी कहेगी तू चुप कर। तो बात है, देखो प्रहलाद जी महाराज शिक्षा दे दिया और छोटे छोटे बालक सीख गए। सीखने का समय वो है। और इसके लिए कहा गया कि प्रकृति में जीवन में प्रहलाद जी महाराज का जो जीवन है एक आदर्श जीवन है। और इस बात मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं इस बात को।
इस द्वादश महाजन में सबसे आदर्श जीवन है प्रहलाद का, क्योंकि इतना कम उम्र में और इतना जो उनके पास जो आदर्श था, जो भागवत धर्म में जो एक जो शिक्षा है, एक जो योग्यता है, वो प्रहलाद जी महाराज के जीवन में हम देखा है। देखे कि नहीं? आप इतना दिन से सुन रहे प्रहलाद जी महाराज के जीवन में किस प्रकार संघर्ष हैं, प्रहलाद जी महाराज कितना सहन किए। हम सहन कर पाए? प्रहलाद जी महाराज 5-6 साल के जो उम्र में जितना सहन किया है, वो कौन सहन कर पाएगा? जो पूर्ण भाव से भगवान के चरण में, गुरु चरण में समर्पित हैं, आत्म समर्पण जो कर चुका है पूर्ण भाव से, जिसका और कोई नहीं है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। सहिष्णुता, इसलिए कहा गया है टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ रिलीजियन। सहिष्णुता ही हमारा धर्म का सार है। टॉलरेंस जो है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए बच्चे लोगों को 5 साल के बाद और माने लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए माँ बाप को, कदाचित नहीं। और उनके हिसाब से माँ बाप को नहीं चलना चाहिए, उनके हिसाब से उनको कुछ देना नहीं चाहिए। एक निश्चित भाव से सुंदर सदगुरु के चरण में रख के उनको सुंदर विद्या देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, ध्यान देना। एक प्रसंग एक संत कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो है रामचरितमानस में, जब भगवान जानकी माता को क्यों जंगल भेज दिए। बहुत लोग गाली भी देते हैं, पत्नी को जंगल भेज दिया भगवान होकर, पर संतों ने उनको बहुत सुंदर कहा। और फिर भी जानकी माता क्या किस प्रकार अवस्था में थे। हाँ, कोई गर्भवती की अवस्था में कोई लेकर जंगल में छोड़ देता है पत्नी को। राधे राधे, ध्यान देना। और वो संत इस प्रकार इस प्रसंग के ऊपर मैंने सुंदर व्याख्या किया कि देखो, कदाचित भगवान राम है, वो भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने पत्नी को लेकर कहां छोड़ दिया? जंगल में। किस अवस्था में? गर्भवती अवस्था में, जिस समय उनको बहुत सहारा चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, पर लेकर जंगल में छोड़ दिया। परंतु ना है, यदि कदाचित भगवान पत्नी को उस समय लेकर जंगल में छोड़कर नहीं आते, तो उनके पुत्र जो जन्म लिया लव कुश जैसे नहीं बनते, वह प्रजाओं का शत्रु बन जाते। कैसे? क्योंकि जो प्रजाओं ने उस समय उनका जो भाव था, जानकी माता के प्रति जो निंदा था, अपवाद था, वो सब सुनते सुनते क्या होता कि में क्या होता, समस्त राज्यवासियों के प्रति द्वेष ईर्ष्या भाव होता कि नहीं? तो उस समय उनके गर्भ में जो संतान है, उस रिएक्शन होता कि नहीं? तो पहली बात यह है कि उनको जो गुरुकुल जानकी माता को लेकर छोड़ दिया गया, वो तो पहले अपना प्रजा उनके ईर्ष्या से वो मुक्त हो गए,
समझ पाए ना, पहली बात। और उनके गर्भ में जो संतान हैं वो भी वो सब माने में रहा है कि नहीं। और एक बात बढ़िया है कि जब वो गर्भवती हैं वो एक संत के आश्रम में है, और वहां पर क्या है, हर समय भगवान का नाम, भगवान की कथा है कि नहीं, हर समय संतों का संग, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो बच्चा गर्भ से सत्संग प्राप्त किया है वो जन्म होने के बाद उसका क्या होगा, क्या होगा उसका। और केवल गर्भ से नहीं, जन्म होने के बाद भी लवकुश कहां बढ़े, गुरु के चरण में। अब देखो भगवान ने इस बात को दिखाया सबको कि यदि माताएं गर्भवती हैं तो उनको संतों का चरण में बैठ के कथा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। और उसके बाद बच्चा जन्म होने के बाद उसको वो जो संतान गुरुकुल में गुरु चरण में रहकर बड़ा होता है, नहीं तो लवकुश कहां रामचरितमानस को है, ध्यान देना। और प्रहलाद जी महाराज का वही चरित्र है, उन्होंने गुरुकुल में गर्भावस्था से कथा सुना और जीवन भर केवल सत्संग किया। जो भगवान कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा बदयंतश्च मांग नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। इस प्रकार है कि हमारे शरीर को जो प्रकृति बनाया है ना, इस प्रकृति में चाहिए वो ग्रहण करना जरूरी है, समझ पाए। जिस समय जिसको जो देना है उसको वही दोगे तो वो चीज का वो सही भाव से यूटिलाइज करेगा, वो व्यवहार में वो सही भाव से लगाएगा। तो प्रहलाद जी महाराज कितना कम उम्र में किस प्रकार तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हुए, गुरु कृपा को प्राप्त करते हुए उन्होंने अपना जीवन को किस प्रकार सफल बनाया। केवल खुद का जीवन नहीं, अपना परिवार के जीवन को है, अपना परिवार का जीवन को। और केवल परिवार का जीवन नहीं, पूरा भगवान कह रहे हैं कि त्रिसप्त भी पिता पुत्र पितृ भी ते अनग जत साध्य कुले जात भगवान भी कुलोपावन। प्रहलाद तुम्हारे एक नहीं 21 पीढ़ी, राधे राधे, 7 7 7 कितना हुआ 21। अब देखो हम खुद को पवित्र नहीं कर पा रहे, हम खुद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, परंतु प्रहलाद जी महाराज को नृसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो मेरा, तुम्हारे जहां जन्म लिया वहां पर कीड़े जो हैं वो भी पवित्र हो गए। राधे राधे। जत्र जत्र चमद भक्ता प्रसन्ता समदर्शिना साधव समुदाचारस्ते पूयन्ते अपि कीकटा। जहां जहां मेरे भक्त जन्म लेते हैं, जहां जहां लीला करते हैं, मेरा भजन करते हैं, साधन करते हैं, वहां पर जो कीड़े होते हैं, कीड़े वो भी
क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान के अत्यंत भक्त का प्रभाव अत्यंत अनंत है। भक्त के प्रभाव के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हुए इस सब बात को कहा। और प्रकृति में आज भी भगवान हर स्थान पर प्रकट हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हर पल हर क्षण स्थानों पर वदन्ति तद विदत्वत्वं ज्ञानम अद्यो अद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान तीन भाव से माने पूर्ण भाव से प्रकट हैं। परम ब्रह्म रूप पर भगवान है। परमात्मेति परमात्मा रूप, अरे भगवान इति शब्दते, भगवान अपना स्वरूप पर भी प्रकट है। परम ब्रह्म रूप पर प्रत्येक कण कण में है, प्रत्येक वस्तु में है। इस परमात्मा रूप पर प्रत्येक जीवों के अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। और इधर जो ब्रह्म परम ब्रह्म रूप पर ब्रह्मा कहते हैं कि जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं इस बात को। परम ब्रह्म रूप पे आप प्रत्येक ब्रह्मांड में आपका जो प्रवाह है ये परम ब्रह्म है। भगवान के जो शरीर के जो प्रवाह हैं, आभा हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं, वो है परम ब्रह्म है। वो प्रकाश परम ब्रह्म रूप में प्रत्येक वस्तु में प्रकट है। परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर में प्रकट है। और भगवान अपना स्वरूप में भी, भगवान का स्वरूप आप तो सब देखे होंगे, भगवान के सुंदर स्वरूप हैं। भक्तों, इस प्रकार आज भी भगवान स्थान पर हैं। किसी व्यक्ति यदि ये भी प्रश्न कर सकता है, यदि हर वस्तु में है, हर स्थान में है, जिस प्रकार प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान कहां पर प्रकट हुए? खंबे से। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु रेकुलेषु तात्मन अदृश्यता तद्भुत रूपद्भवन स्तंभे सभायं न मृगं न मानुषम। ध्यान देना, भक्त सत्य को रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए भगवान खंबे से भी आविर्भाव हो गए। ध्यान देना, भगवान खंबे से भी आविर्भाव हो गए। आप बताओ भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों को। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो उस प्रकार जब भगवान खंबे के अंदर से भी अब भी क्या है, यदि हमारा मन में भी प्रश्न हो सकता है तो हाँ, अभी भी भगवान खंबे में निकल पाएंगे। परंतु क्या है, भगवान को निकालने के लिए प्रहलाद महाराज चाहिए। हमारे पास वो विश्वास नहीं है जो विश्वास प्रहलाद जी महाराज के पास है। सूर अनेक पिरे कनमागत पे पद सूर सुस्वादु कहा ताल मदिरा बजाते फिरे मेरा
मतवारिसी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा। नरसिंह वसे प्रतिकंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। समझ पाए? आज भी बहुत सारे कवि हैं, पद लिखते हैं, पर सूरदास जैसे कोई पद लिख सकता है? सूरदास जैसे कोई पद लिख सकता है? कोई भी नहीं। समझ पाए? जहां सूरदास के पद के ऊपर बादशाह भी दीवाना हो गया। एक बार सूरदास को बादशाह ने बुलाया अपना दरबार में। हर कवियों ने सबका चाहत रहता है कि हमको बादशाह बुलाए, इनाम बहुत देता था। बादशाह ने कहा सूरदास जी महाराज को कि मेरे लिए क्या लिखना, कुछ एक कविता मेरे लिए गाओ। सूरदास ने कहा कि बस मैं तो केवल मैं अपना सरकार को जानता हूं, मेरे गोपाल के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता, बस मैं उनके लिए ही गाता हूं और किसी के लिए नहीं गाता हूं। कोई कह सकता है बादशाह के सामने कि मैं केवल गोपाल के लिए गाता हूं और किसी के लिए नहीं गाता हूं? परंतु उनके निष्ठा को देख के बादशाह तो बुरा नहीं माना, पर कहा ठीक है तुम गोपाल के लिए गाओ। तो गाकर सुनाया, और वो जो पद सुना बादशाह की इतना मुग्ध हो गया। कहा कि तुमको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्या आपको देना है, अब जो मांगोगे सो दूंगा मैं। सूरदास जी ने कहा तो ठीक है, मुझे जो मैं मांगूंगा सो दोगे ना? हाँ, क्या मांगना है मांगो। का बस आज से और कभी भी मुझे आपके दरबार में बुलाना नहीं, ना तो आप मेरे पास आना है, ना तो आप मुझे आपका दरबार में बुलाना है। सब देखते ही रह गए। जिस कवियों ने जीवन भर केवल प्रयास करते हैं कि हमको एक बार बादशाह बुलाए आपका दरबार में कविता सुनाने के लिए मौका मिले, पर वो बादशाह के सामने कह रहा है कौन? सूरदास, कि कभी मुझे ना तो बुलाना है, ना तो मेरे पास आप आना है। प्रणाम करते हुए चल पड़ा। ध्यान देना। और इस बात के ऊपर अवश्य बादशाह दीवाना हो गया। वह आज तक मैं फकीर देखा था, भक्त देखा था, पर आज तक इस प्रकार नहीं देखा। और इतना दीवाना हो गया कि प्रत्येक कवियों को कहा कि तुम एक काम करो, जो मेरे दरबार में सूरदास की कविता को सुनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो कवियों ने सब ढूंढ कर लाते थे कविता सूरदास जी के और सुनाते थे बादशाह को और इनाम लेते थे। और कुछ ठग कवि भी थे, वो उन्होंने क्या करते थे कि खुद बनाते थे कविता और स्टाम्प मारते थे किसका? सूरदास का। जैसे नकली, जैसे आजकल कंपनी बनाते हैं ना, और दूसरे का स्टाम्प नाम लिखते हैं, उसी प्रकार कविता खुद बनाते थे और लिखते थे सूरदास, ला के पढ़ते थे। तो बादशाह ने अंत में कह देता था नहीं ये सूरदास की कविता नहीं है। तो कवियों ने आश्चर्य हो जाते थे, बादशाह को कैसे पता चल जाता है कि ये सूरदास की कविता नहीं है। तो परीक्षा करता था, देखो तुम जो लिख के लाए हैं कविता ये सूरदास के नहीं है। कैसे महाराज आप बताइए ना, मैं अभी तुम्हारे सामने प्रमाण कर दूंगा। पानी पात्र में ला गया और पानी में क्या किया, एक सूरदास कविता को कागज में लिख के पानी में डाला गया और एक वो कविता जो नकली
नाम दे के लाए थे, उसको पानी में डाल दिया गया है। और कुछ समय के बाद उठा के दिखाया कि जो सूरदास जी की कविता वो कागज में उसी प्रकार लिखा था, पर जो डुप्लीकेट था वो मिट गया। और बादशाह ने कहा यही है जिस कविता में जान है, वो है सूरदास की कविता। ये भक्ति का प्रवाह है। और प्रहलाद जी महाराज वही भगवान से मांगा था ना। प्रहलाद महाराज क्या मांगा था? यदि दास्यसि मे कामन भरत्वं वरदस्सवः कामानं हृदय सहरम भवतस्तु वृणेवरम। यदि इस दास को आप देना चाहते हैं तो क्या कर देना है कि मेरे हृदय में कभी भी आपको मांगने की इच्छा नहीं हो। कोई मांग सकता है इस प्रकार? जो आपको कहेगा क्या मांगना चाहते हो मांगो, और आप कहोगे आप मुझे वर ये दे दो कि कभी भी मेरे अंदर से मांगने की इच्छा नहीं होगी। तो जो भी हो, इस प्रकार कहते हैं सूर अनेक फिर कन मागत पे पद सूर सुस्वाद कहा ताल मदिरा बजाते फिरे मीरा मत वारिसी चाह खा। ऐसे तो बहुत कीर्तन करें, पर मीरा जैसे भाव के कीर्तन कहाँ है? मीरा जी जब कीर्तन करते थे तब क्या होता था? सब संत देखते ही रह जाते थे। और कहते हैं श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। तुलसीदास जी जो राम मानस लिखे हैं, और कितने भी रामचरित मानस हैं, पर तुलसीदास जी महाराज की कथा में जितना मर्यादा है, जितना रस है, जिस प्रकार जान है उसमें, और किसी के लिखा में वो नहीं है। उसी प्रकार नरसिंह वसे प्रतिकंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। हर कंबन में भगवान नृसिंह है, आज भी हैं, अभी भी हैं, पर उनको प्रकट कराने के लिए प्रहलाद कहाँ है? अद्यप्य सही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी महाप्रभु वही लीला कर रहे हैं, परंतु भाग्यवान जो हैं वही केवल देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो सब जानते हुए भी लीला अभी भी महाप्रभु वही संकीर्तन कर रहे हैं, वही सब चल रहा है लीला, पर वो लीला केवल कौन देख पा रहा है? किसका सामर्थ्य है? जिसके ऊपर महाप्रभु कृपा करते हैं, जिसके ऊपर महाप्रभु खुद कृपा करते हैं, उसको केवल वही देख पाता है। ध्यान देना, जिसके ऊपर महाप्रभु कृपा करते हैं। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणते तेन लभ्यो तस्य से आत्मा भी वृणते तनुष्यम। महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे थे, कोई भी नहीं देख पा रहा था, केवल महाप्रभु चाहते थे जिसको कि वो देखे मुझे, बस वही देख पाता था, वही समझ पाता था, वही उपलब्ध कर पाता था। ध्यान देना, भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया। यहां जो जितने भी खड़े हैं, जो प्रहलाद जी महाराज जो दर्शन किया, और कोई उतना उस प्रकार वो भाव से प्रेम से वो दर्शन कर पाया क्या? नहीं। परंतु प्रहलाद जी महाराज किस प्रकार सुंदर स्तुति की, क्यों की? और कोई नहीं कर पाया। ब्रह्मा भी किया है, पर प्रहलाद जी महाराज जैसे नहीं। ब्रह्मा अपना तत्व ज्ञान को कहा, जो भगवान खुद उनको ज्ञान दिया था। ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सहरस्य तदंगं च ग्रहणं गदितं मया। ध्यान देना, ये सब ब्रह्म ज्ञानी तो अपना ज्ञान के अनुसार स्तुति करते हैं, पर भक्त जो स्तुति करती है वो केवल अपना हृदय से।
अपना हृदय की बात कहते हैं। भक्त भगवान के चरण में जो स्तुति कर गाती है वो केवल आपके अपना हृदय की बात भगवान के श्री चरण में रखता है, और भगवान जिसको चाहते हैं उसको दर्शन देते हैं। कब भगवान इस प्रकार चाहेंगे और हमको भी दर्शन देंगे। कितने लोग दर्शन चाहते हैं बताओ, कि हमको भी प्रहलाद जी महाराज के जैसे हमको भी दर्शन हो जाए, हमको गोद में आए, उनके वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर रखे। कितने लोग, कौन चाहता है? तो उसी प्रकार हमको प्रहलाद जी महाराज जैसे साधन करना पड़ेगा। जो महाप्रभु से क्या दिया है, महाप्रभु ने कहा अश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टुमा मदर्श मर्माहतं करतु वा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। समझ पाए? ये साधक जीवन है। कितना दुख आए, कष्ट आए, विपत्ति आए, हर समय अपना संघर्ष करते हुए, अपना जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ध्यान देना, संघर्ष ही जीवन है। कितना विपत्ति, कितना कष्ट, कितना दुख प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आई, और उन्होंने सब कुछ सम्मुखन करते हुए आगे बढ़े। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में क्या क्या शिक्षा नहीं मिला हम सबको। पहली शिक्षा क्या है कि प्रथम तो बचपन से इस भगवान को पाने के लिए बचपन से हमको प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति, प्रेम और साधन भजन बचपन से होना चाहिए। बचपन किसको कहेंगे? जब हमारे अंदर इस प्रकार ज्ञान उदय हुआ, वही हमारे लिए बचपन है। वहीं से शुरुआत है। ध्यान देना, वहीं से हमारा जन्म है। जब हम इस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, समझ पाया कि प्रकृति में जीवन क्या है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें संसार में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्या प्राप्त करना है, हमको कहाँ जाना है, इस समस्त तत्व ज्ञान जब से हमको प्राप्त हुआ, हम खुद उपलब्ध कर पाया, समझ पाया, अनुभव कर पाया, गुरु कृपा प्राप्त होते हुए, तब से हमारा जन्म हुआ। वहीं से हमारा, ध्यान देना, समझ पाए? दीक्षा का अर्थ वही है, गुरु ग्रहण नाम दीक्षा वही है। हमारा जीवन शुरुआत है, वहीं से हमारा जीवन के शुरुआत है कि हम वहां जाने के लिए वहीं से हमारा शुरुआत हुआ। तो भगवान चाहेंगे और भगवान जिसके ऊपर कृपा करेंगे, भगवान कहते हैं तुम साधन करो, भजन करो, सब करो, पर मैं जब चाहूंगा तब जाकर तुमको मिलूंगा। भगवान ये चीज अपना हाथ में रखे हैं। भगवान, हम चाहने से भगवान नहीं मिल जाएंगे। हम केवल साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, गुरु के चरण में आ सकते हैं, गुरु कृपा करे और भगवान चाहे तब जाकर भगवान मिलते हैं। एक सुंदर माने लीला है श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के लीला में। किस प्रकार जो इस श्लोक को यहाँ पर कहा गया है कि नायमात्मा प्रवचन लव्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणते तेन लव्य तस्य से आत्मा विवृणते तनुष्यम। भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं ये प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होता हूँ। कोई ज्ञानी है, बड़ा प्रवचक है, इसके द्वारा मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। बहुत सुन रहा है कथा, फिर भी मैं प्राप्त नहीं हो पा रहा हूं। पर मैं जब कृपा कर देता हूं, मैं जब इच्छा करता हूं, तब जाकर मैं प्राप्त होता हूं। उसके ऊपर एक सुंदर कथा है। एक बार एक ब्राह्मण
तैथिक ब्राह्मण आकर पहुंचा नवद्वीप धाम में, मायापुर नवद्वीप में, जहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे। बचपन, बालक, समझ पा रहे हैं, छोटा सा थे। तो वो ब्राह्मण आकर पहुंचता है और जगन्नाथ मिश्र, सची माता वो ब्राह्मण को अपना घर में रखते हैं, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे। जो ब्राह्मण, तैथिक ब्राह्मण, सन्यासी, इन सबको महाप्रभु के पिताजी जो थे जगन्नाथ महादास, जगन्नाथ मिश्र, वो बहुत प्रेम करते थे। तो उनको तैथिक ब्राह्मण जब आया घर में, उनको लगा कि आज हमारा सब प्राण आ गया। ध्यान देना, प्रकृति में जो भक्त होते हैं वो भक्त को ही प्रेम करते हैं। कोई सन्यासी आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, उसको अतिथि भाव से उनके पूजा करते हैं, उनको भोजन प्रसाद देते हैं। जगन्नाथ मिश्र जो महाप्रभु के पिताजी हैं, उनको स्वागत किया, उनका सेवा की, उनको स्तुति करते हुए कहा कि आज हमारा सौभाग्य है, आप जैसे तैथिक ब्राह्मण हमारे घर में पदार्पण किया, और आपकी सेवा हम क्या कर पाएंगे, आपका भोजन व्यवस्था भी होना चाहिए। वो तैथिक ब्राह्मण ने कहा, देखो मैं तो किसी के हाथ से नहीं खाता हूँ, बस खुद ही बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ बाल गोपाल को, और बाल गोपाल को अर्पण करके मैं खुद प्रसाद पाता हूँ। वो जो तैथिक ब्राह्मण था, वो अपना पुतली में एक गोपाल रखा था, छोटा सा गोपाल। गोपाल को निकाला। इधर क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र और जो महाप्रभु के और माँ सची माता और उनके घर में उनके बड़ा भाई जो अग्रज विश्वरूप, उन सब ने क्या क्या जो जो चाहिए उनको भोग बनाने के लिए, चावल, मूंग दाल, घी आदि आदि जो जो चाहिए सब निकाल दिए। वो ब्राह्मण बनाना शुरू कर दिया और भोग बन गया। अन्न, दाल, सब्जी, साग आदि आदि सब बनाया। बनाने के बाद क्या किया, बाल गोपाल रखा था, बाल गोपाल निकाला और बाल गोपाल के सामने भोग लगाया और बाल गोपाल मंत्र पढ़ा। ध्यान देना, जैसे ही बाल गोपाल मंत्र पढ़ा तो यहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, छोटा सा बालक थे, निमाई, वो ठुमक ठुमक करके आ गए। ये आंख बंद करके गोपाल को स्मरण कर रहा है और बुला रहा है, प्रसाद भोग लगा रहा है। और महाप्रभु, गोपाल तो महाप्रभु तो गोपाल ही है, वही तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वही सची नंदन रूप पर प्रकट है। वो जैसे ही गोपाल मंत्र पढ़ा, महाप्रभु आकर एक मुट्ठी अन्न व्यंजन सब लेके मुंह में भर दिया। वो ब्राह्मण आंख खोलकर देखा, अरे ये क्या हो गया, बालक आ गया, वो खा गया बालक। जब चिल्लाया तो जगन्नाथ मिश्र दौड़ कर आ रहे हैं, आकर देखे, अरे निमाई ये क्या कर दिया, ये ब्राह्मण का भोजन को तू खा लिया, क्या किया जाएगा। तो बहुत जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित होकर मारने के लिए दौड़े निमाई को। तो सची माता आकर हाथ पकड़े, चलो छोटा बच्चा है, क्या जानता है, वो बालक है, कुछ नहीं जानता, अज्ञान है, क्या किया जाए, बालक है, बच्चा है। तो सची माता आके महाप्रभु को लेकर अपना गोद में लेकर चले गए। बेचारा ब्राह्मण कहा कि आज छोड़ो मिश्रा जी, आज तो भोजन के लिए व्यवस्था नहीं है, फिर फल मूल है तो कुछ, हम तो तैथिक ब्राह्मण हैं, हर दिन तो अन्न भी तो हमको मिलता ही नहीं, आज हमारे भी भाग्य में नहीं था, तकदीर में नहीं थी, तो चलो आज फल मूल खाकर रह जाएंगे। पर जगन्नाथ मिश्र वो तैथिक ब्राह्मण के हाथ पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया, कहा कि हमारे घर में आप रहते हुए
आप अतिथि होते हुए आप उपवास रहेंगे और हम खा पी कर सोएंगे, ये तो हमारे लिए क्या होगा? अपराध होगा। हम गृहस्थ हैं और अतिथि सेवा गृहस्थ का धर्म है, परम धर्म है। और आप जैसे ब्राह्मण, तैत्तिक ब्राह्मण, आपके सेवा तो हमको करनी चाहिए, पर मेरे एक प्रार्थना है, आप और एक बार भोग बनाइए और भोग लगाइए और आराम से पाइए। कैसे भी हो, वो तैत्तिक ब्राह्मण ने सोचा चलो ये दुखी हो गए हैं तो एक बार और बना लेता हूं। अभी बना लिए, बनाने के बाद इधर क्या हुआ, सची माता ने कहा आप चिंता मत करो, अभी निमाई दूध पीते पीते सो गया है। माँ लेके दूध पिलाए और निमाई दूध पीते पीते क्या किया? सो गया, माँ के गोद में सो गया। माँ ने क्या किया, तो निमाई सो गया, चलो उसको लेके पलकी में सुला दिया। और पलंग में सुला दिया माँ ने और अपना घर काम में लग गई माँ, सची माता। इधर भोग बना के बाद ब्राह्मण, तैत्तिक ब्राह्मण क्या किया, बाल गोपाल को स्मरण किया, मंत्र पढ़ा। महाप्रभु आंख खोलकर देखा, मुझे बुला रहा है। पलंग से उठा, उठ के आकर ब्राह्मण के पास पहुंच गया। ब्राह्मण आंख बंद करके गोपाल मंत्र पढ़ के आह्वान कर रहा है कि हे गोपाल आप पालो, आप पाने के बाद मैं पाऊंगा। वो पढ़ रहा है मंत्र, इधर महाप्रभु आया और एक मुट्ठी लेकर मुंह में भरा। महाप्रभु जैसे मुंह में भर दिया तो वो ब्राह्मण आंख खोलकर देखा, अरे अरे बालक आ गया और आ गया बालक। जैसे ही वो चिल्लाया, फिर मिश्रा जी दौड़कर आते हैं, माँ सची माता भी दौड़कर आए और देखे कि निमाई बैठ के बस खा रहा है और हंस रहा है, खा रहा है और खिलखिल करके हंस रहा है। और ब्राह्मण के और देख के हंस रहा है, अरे तू ही बुला रहा है मुझे और तू ही कह रहा है, चिल्ला रहा है, क्या करूं मैं? जगन्नाथ मिश्र को और क्या देखोगे, इतना गुस्सा हो गए, आग लाल पीले, पूरा छिड़ी लाओ, ये निमाई को आज मैं बहुत मारूंगा। कहते हुए छिड़ी लेकर आए, माँ सच्ची माता हाथ पकड़ लिए, आप क्या करें, बच्चा है इतना इस प्रकार अज्ञान बालक है, छोटा सा है, क्या करोगे उसको? वो खा लिया, फिर कैसे जैसे तैसे होके माँ सची माता निमाई को लेकर गए घर के अंदर। इधर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मिश्रा जी बस हो गया, दो बार तो हो गया, और आपके घर में कुछ फल मूल हैं तो दे दीजिए, बस मैं उसको गोपाल को भोग लगा के पालूंगा। और बस तो हमारा तकदीर में ही नहीं है भोजन करने का, हम क्या करें? मिश्र जी और क्या कहेंगे, जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हो गए, रोने लगे बेचारे। और उनके पुत्र जो अग्रज था महाप्रभु का विश्वरूप, उन्होंने आकर पूरा वो ब्राह्मण के चरण में गिर पड़े, चरण को पकड़ लिए और स्तुति करते हुए ब्राह्मण देव के चरण में कहा कि हे ब्राह्मण देव, बस आप हमारे घर में यदि उपवास रहेंगे तो हमको बहुत अपराध हो जाएगा और हमको बहुत पाप लग जाएगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा क्या करूं, दो बार तब बनाया और गोपाल को मैं अर्पण किया और बालक आकर खा गया। तो खाने दो, मेरे तकदीर में तो नहीं है, हम तो तैत्तिक ब्राह्मण हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी फल मूल खा लेते हैं, कभी कुछ जल भी पी कर रह जाते हैं। आज जो है बस नहीं। विश्वरूप ने हाथ पकड़ के, चरण पकड़ के कहा कि और एक बार बस
इस बार आप और कुछ असुविधा नहीं होगा, हम देख के रहेंगे, यहीं पर बैठ के रहेंगे और निमाई नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत प्रार्थना करने लगा। कौन? विश्वरूप, महाप्रभु के बड़ा भाई। तो वो ब्राह्मण और मना नहीं कर पाया, और ठीक है चलो और एक बार हम भोजन बनाएंगे। तो उसी प्रकार लिपापुती कर दिया गया, और जितना सामग्री है, चावल, दाल, सब्जी, भाजी और घी आदि आदि सब वहाँ पर दिया गया। और वो ब्राह्मण फिर और एक बार, तीसरी बार मैंने भोग बनाया। इधर क्या हुआ, सची माता लेकर घर के अंदर में रहे, और द्वार में बैठा कौन? जगन्नाथ मिश्र एक लाठी लेके। कब ये निकलेगा तब लाठी में उसको पिटाई होगा। इधर वो ब्राह्मण के पास बैठा है कौन? विश्वरूप, वो भी लाठी पकड़ के बैठा है। कब आएगा निमाई, कहाँ आएगा? सची माता कह रही थी कि आप अभी और चिंता मत करो, निमाई और भी सो गया है। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं हाँ अभी पहले, वो भी पहली बार भी सो रहा था, पे उठ के चला आया। कैसे आया? ऐसे उनके अंदर बातचीत हो रही थी। और इधर क्या हुआ कि ब्राह्मण सब भोग बनाने के बाद क्या किया, अपना गोपाल को भोग लगाया और गोपाल मंत्र पढ़ के आंख बंद किया। कहा बस प्रभु 2 बार तो हो गया, आप पाए नहीं, वो बालक पा लिया, इस बार आप कृपा करके पा लीजिए और ये ब्राह्मण के पेट को भी थोड़ा भर दीजिए। इतना ही कहते ही क्या हुआ, निमाई आंख खोला। रात्र, मध्य रात्र आसपास है। और इधर क्या हुआ, भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो इस प्रकार सबको मोह कर दी कि सब सो गए, अचेत हो गए सब। इधर जगन्नाथ मिश्र भी सो गए बैठते बैठते, इधर विश्वरूप भी सो गया, इधर माँ भी सो गई। उनके घर में जितने भी थे परिवार वर्ग और जितने दास दासियां, वो सब सो गए। निमाई क्या किया, माँ के गोद से उठा और धीरे 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 वो ब्राह्मण के पास पहुंचा। और ब्राह्मण के पास पहुंचते हुए ब्राह्मण इधर गोपाल मंत्र पढ़ते हुए आंख बंद कर रहा था, धीरे धीरे खोलकर बीच बीच में देख रहा था कि वो बच्चा तो नहीं आ गया वो बालक तो नहीं आ गया। डर हो गया 2 बार। तीसरी बार मैं आंख खोलकर देख रहा था और आंख बंद कर रहा था, फिर देख रहा था, फिर बंद कर रहा था, फिर भोग लगा रहा था गोपाल को। उतना में क्या हुआ, महाप्रभु धीरे धीरे आकर पहुंच गए और पहुंचते हुए एक मुट्ठी क्या लिया, महाप्रसाद लेके मुंह में भरने के समय में ब्राह्मण देख लिया, अरे बालक। महाप्रभु ने कहा धीरे, चिल्लाना नहीं। क्यों? ब्राह्मण ने कहा क्यों? ब्राह्मण तू मुझे बुला रहा है और बुलाने के बाद मैं आया तेरे पास और तू अभी चिल्ला रहा है, तू मुझे पहचान नहीं पाया। ब्राह्मण ने कहा तुम कौन हो? तुम जिसको बुला रहे हो मैं वही हूं। अच्छा। महाप्रभु अष्टभुज गौरांग रूप पर प्रकट हो गए। और वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज बहुत सुंदर भाव से लिख रहे हैं चैतन्य भागवत में, सेई काले देखे विप्र परम अद्भुत, सेई काले देखे विप्र शंख चक्र गदा पद्म
अष्टभुज रूप शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप एक हाथे नवनीत आर हाथे एक हाथे नव आर हाथे आर मुरली बजा आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे क्या लिखा? सही क्षणे देखे प्रभु परम अद्भुत सही क्षणे देखे विप्र परम अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। महाप्रभु तत्क्षणात अपना स्वरूप को दर्शन करा दिया। शंख चक्र गदा पद्म है अष्टभुज रूप। 8 हाथ देखा उनका महाप्रभु का। कितना? 8 अष्टभुज। क्या क्या महाप्रभु ने धारण किया? एक हस्ते नवनीत और एक हाथ में नवनीत रखा है और एक हाथ में वो नवनीत को खा रहे हैं। गोपाल, पहले गोपाल रूप दिखा दिया। देख विप्र, तू जिसको बुला रहा है ना वो मैं ही हूं। एक हस्ते नवनीत और हस्ते खाए। जिस प्रकार गोकुल में मैया क्या करती थी, हाथ में नवनीत देते हुए मां क्या करती थी, यशोदा मैया कन्हैया को अपना आंगन में बैठा देती थी। कन्हैया एक हाथ से नवनीत लेके दूसरे हाथ में खाता था। वही रूप दिखाया विप्र को। एक हस्ते नवनीत और हस्ते खाए और 2 हाथ में क्या दिखाया? और 2 हस्ते प्रभु मुरली बजाए। वो ब्रज के जो बंसी बजाए, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज श्री कृष्ण गृहीत मानसा हैं, वो जो बंसी बजाए थे, जो गोपियां सब दौड़ कर आए थे, वो बंसी को दिखाया। एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाए आर 2 हस्ते प्रभु मुरली बजाए। ये सब दिखाया और शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। कितना हाथ हुआ? 8। सब एक साथ में समस्त रूप दिखा दिया। माधुर्य ऐश्वर्य सब रूप दिखा दिया। और विप्र, तैर्तिक विप्र यह रूप दर्शन करके आहा प्रेम में पागल हो गया, विभोर हो गया। हंसते हुए, कभी हंस रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था, महाप्रभु के चरण में गिर पड़ रहा था, मूर्छित हो जाता था। क्या प्रभु आप यहाँ पर प्रकट हैं और मैं आपको ढूंढ रहा हूं पूरा हर, और आप कृपा कर किया आज मेरे ऊपर और आप मुझे दर्शन दिया। महाप्रभु ने कहा, हे विप्रवर, आप हर जन्म में मेरा भक्त हैं, दास हैं, हर बार आप मेरा भक्त हैं, दास हैं।
हर समय मुझे ही आप चाहते हैं, मैं हर अवतार में आपको दर्शन देता हूं और इस बार भी मैं दर्शन दे रहा हूं। और एक महाप्रभु ने कहा, देखो जो जो मेरा रूप तुमने देखा, इस बात को किसी को भी बताना नहीं, कहना नहीं। और बहुत सुंदर लीला है कि जब वो तैथिक ब्राह्मण नदिया नवद्वीप मायापुर में आया, नदिया नवद्वीप में रहा वहीं पर और गया नहीं, कहा कि यहां तो मेरा प्रभु प्रकट है साक्षात, कहां जाऊं मैं। पर इच्छा भी हो रहा था कि सबको बता दूं कि मेरा भगवान प्रभु यहीं पर प्रकट है। पर याद है महाप्रभु वो क्या किया था, कहा था कि किसी को बोलना नहीं। क्यों? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं क्यों महाप्रभु सबको मना कर रहा था कि किसी को बताना नहीं। क्योंकि महाप्रभु जो आए थे छन्न अवतार, प्रच्छन्न अवतार, जो हम प्रहलाद जी महाराज की स्तुति में एक श्लोक में प्रहलाद जी महाराज ने कहा था भगवान से, यद्यपि आप हर युग में आते हैं पर इस युग में जो है कली युग में आप छन्न अवतार में आए हैं। इत्थं नृत्य ऋषि देव दशावतार लोकान व्यावैश्यंसी जगत प्रतिपन धर्मान भागवतान है छन्न कलु तद भव अथ त्रिजुग अथ सत्वम। अब इस कलियुग में छन्न अवतार में, भक्त अवतार में आते हैं। इसके लिए एक नाम आपका है त्रियुग, त्रियुग। परंतु लोग समझ नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते हैं और ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। हर शास्त्रों में प्रमाण है कि श्रीमन महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा रानी के मिलते तनु है। जो भी हो, आज इस प्रकार हमने सुना कथा कि किस प्रकार भगवान नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज के ऊपर कृपा किया और प्रहलाद जी महाराज किस प्रकार पूर्ण भाव से राज सिंहासन को ग्रहण किया। उसके बाद इस सप्तम स्कंद में जब प्रहलाद जी महाराज के चरित्र के बाद जो सुंदर चरित्र आया है कि जो 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं, उसके ऊपर यहाँ पर श्री नारद जी सुना रहे हैं कथा। किसको? युधिष्ठिर महाराज से। कि कहते हैं कि देखो ये जो 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, इसके लिए जो है प्रकृति में किस प्रकार भगवान ने कहा है, चतुर्वण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। जो 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान ने बनाया है, इसके ऊपर यहाँ पर 2 अध्याय में माने कहा गया है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम। ध्यान देना, सबको 4 वर्ण और 4 आश्रम में ही रहना चाहिए। 4 आश्रम जो क्या है, किस प्रकार वो ब्रह्मचारी हैं और गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं और सन्यासी हैं। और 4 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सब का किस प्रकार, किसका कर्तव्य क्या है, किसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, उनका यदि माने जायते शूद्र जन्मनाम, सब कोई जन्म से क्या है,
शूद्र है। और संस्कार होने के बाद संस्कार द्विज उच्यते। और जब वो भगवान का भजन करता है, भगवान के चरण में निष्ठा होता है, शास्त्र अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, और इस समस्त जो कर्म है ब्राह्मण का, वेद अध्ययन करना और सबको पढ़ना और पढ़ाना, दान ग्रहण करना, इस प्रकार जो हरिभजन करना, ये सब ब्राह्मणों का कर्म है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? कि सबको माने अपना साम्राज्य में समस्त प्रजाओं का पालन करना, ये क्षत्रिय धर्म है। और वैश्य का धर्म क्या है? जो जो चाहिए सब माने भोजन व्यवस्था, अनाज का व्यवस्था वैश्य का। और शूद्र का क्या काम है? इन तीनों का सेवा करना। समझ पाए? और सबका निश्चित भाव से कर्तव्य है कि प्रथम जन्म होते ही, वो जन्म होने के बाद उसको ब्रह्मचारी, कितना उम्र तक? 25 साल उम्र तक उसको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। गुरुकुल में ब्रह्मचारी हैं। और 25 के बाद उसको क्या होना चाहिए? गृहस्थ। और उसके बाद 50 साल के बाद 51 में क्या होगा? वानप्रस्थ। कितने लोग 51 है हो गया है, 50 निकल गया है, पार हो गया है? बताओ। कभी भी 50 साल के बाद और घर नहीं रहना उम्र के बाद। नीति शिक्षा में भी कहा गया है, माता जस्य गृहे नास्ति, माता जस्य गृहे नास्ति पत्नी च अप्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्य जथारण्यं तथा गृहम। ध्यान देना है। तो माता जस्य गृहे नास्ति भाज्या च अप्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्य जथारण्यं तथा गृहम। जब माँ और नहीं रहेगी, वृद्धा होने के बाद तो चली जाएगी घर में, और एक पत्नी है, पत्नी भी अप्रियवादिनी हो जाएगी। कब? जब आप वृद्ध हो जाओगे। तब उससे पहले क्या करना चाहिए? अपना समस्त संपत्ति पुत्र अपना पत्नी के हाथ में दे के, पुत्रों के साथ में रख के, आप खुद क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ, पूर्ण वैराग्य। तो इस प्रकार पत्नी निवेशी, पुत्र निवेशी पत्नी पासे, अथवा चली वो संन्यास। केवल हम सुन रहे हैं, इस बात को करना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद वानप्रस्थी के बाद संन्यास, सबको लेना है। परंतु यदि गुरुकुल में उस समय क्या होता था, जब गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे, जो ब्रह्मचारी के बाद में घर आ जाता था वो गृहस्थ जीवन शुरू करता था। परंतु जो गुरुकुल में रह जाता था, क्या होता था उसका? वहीं पर वो सन्यासी ले जाता था। लिफ्ट सिस्टम, भक्ति क्या है? लिफ्ट सिस्टम। और इस प्रकार वर्णाश्रम में आप जाओगे तो इसमें क्या है?
सीढ़ी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले आप ब्रह्मचारी थे, फिर उसके बाद गृहस्थ हुए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी लिए और वानप्रस्थी के बाद सन्यासी लिए। परंतु यदि ब्रह्मचारी से आप एक साथ में सन्यासी ले जाओगे और गृहस्थ और वानप्रस्थी दोनों छूट जाएगा। वानप्रस्थी आश्रम क्या है? जब गृहस्थ में आप 25 साल जो भोग किया, गृहस्थ जीवन में जो आप 25 साल जो भोग किया, संसार भोग किया, विषय भोग किया, उसको त्याग करना वानप्रस्थी है। और वो भी बहुत क्या वैराग्य में। गृहस्थ से सन्यासी नहीं हो जाता, पहले उसको वानप्रस्थी दिया जाता है कि वो जो भोग करते करते आया है संसार, वो आकर उसको त्याग करे, उसको भूल जाए। इस प्रकार माने साधन करें कि वो जो 25 साल संसार भोग किया उसको भूल जाए, वो अपना इंद्रियां मन उसको सब भूल जाए, और उसके बाद सन्यासी दिया जाता है। परंतु ब्रह्मचारी जो रहता है, वो ब्रह्मचारी में वो तो उसी समय तो उसको पूरा जो दिया जाता है शिक्षा, वो सीखता है, वो उसमें तो किसी प्रकार भी संसार की कोई भी कामना वासना नहीं है, तो उसके लिए एक साथ में उसको सन्यासी दिया जाता है। ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसके लिए भक्त के लिए नहीं, भक्त कहीं पर भी हो, किसी आश्रम में हो, किसी प्रकार भी वर्ण में हो, पर भक्त क्या है? भगवान का दास है। इस बात को श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, ना हम विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र नाहं बन्नी न च गृहपति न वनस्तो जतिर्वा किंतु प्रद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी वर्तु पदकमले दास दासानुदासानुदास। नाहं विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र नाहं बन्नी न च गृहपति न वनस्त जतिर्वा किंतु प्रद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पदकमलई दास दासानु दासानु दास। भक्त क्या है? भगवान का दास है वो, और भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। इसके लिए भगवान के पास पूर्ण भाव से समर्पण है। और इस प्रकार भक्त गाता है कि प्रभु कि मैं आपके चरण में समर्पित हूं और आप केवल मेरे हैं, और आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता हूं। सर्वस्व तो मां चरणे सपिया पड़े छी तो मारा घरे। हरि बोल। सर्वस्व तो मां चरणे सापिया पड़े छी तो मारा घरे। सर्वस्व तो मारा चरणे सापिया सर्वस्व तो मां चरणे सापिया पड़े छी तो मारा घरे।
কুকুর তুমি তো ঠাকুর তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর তুমি बलिया जाना हो मोरे प्रभु बलिया जाना हो मोरे सर्वस्व तोमा हरि बोल। जो भक्त होता है वो ना तो किसी वर्ण का होता है ना तो किसी आश्रम को होता है, वो तो केवल भगवान का दासानुदास होता है। और वो हर समय वो इस प्रकार समर्पण भाव से होता है, अपना जीवन के सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित करते हुए कहता है कि प्रभु बस बांधी यानी काटे हमारे पालीबे रहीब तोमारा द्वारे। प्रतिपदन रे आसीते ना दीव पतिता प्रतिपदन रे आसीते ना दीव रहीब तुम्हारो द्वारे प्रभु राखीब गड़ेर पारे सर्वस्व तोमार। और भक्त कह रहा है कि प्रभु बस आपके जो शुद्ध भक्त जो प्रसाद पाने के बाद जो सिक्त प्रसाद है बस उसको ही प्राप्त करके मैं बस आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं चाहिए। तब निजा जाना प्रसाद से बिया उचिष्ट राखी बेजा हमारा परमानंदे हमारा हमारा बोजाना परम आनंदे प्रतिदिन हबे ता प्रभु सर्वस्व तोमारा चरण सापिया। और क्या करूंगा मैं जब कि आपके मैं दासानुदास हूँ, हर समय हर पल हर क्षण केवल आपकी कथा सुनते रहूंगा, आपको ही स्मरण चिंतन मनन करते हुए बस पल पल में आपको याद करते रहूंगा। बसिया सुइया तुम्हारा चरण चिंती बसता तामी नाचिते नाचिते निकाटे जाइब नाचिते 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 निकाटे जाइब जखन डाकिबे तुमी प्रभु जखन डाकिबे
सकन राखीबे सर्वस तुम्हारा शरण सपिया पड़े तुम्हारा गाँव। और भक्त कहता है कि प्रभु बस आप खुद के लिए मैं कभी चिंता नहीं करूंगा कि मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे क्या करूंगा। भक्त कभी खुद के लिए चिंता नहीं करता है। भक्त हर समय भगवान के लिए चिंता करता है। भक्त हर समय गुरु के लिए चिंता करता है। गुरु और भगवान उसके ही प्राण होते हैं। निजेर पोषण कबू न भाविब रहिब भावेर भरे। निजेर पोषण कबू न भाविब रहिब भावेर भरे। भक्ति बिना दा तुम्हारे पालक, 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 भलिया वरण करे प्रभु भलिया वरण चरण सपिया पड़े तुम्हारा गौरे सर्वस्व तुम्हारा